मुंशियारी, नैनीताल और देहरादून से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन क्या आप जानते हैं उत्तराखंड में ऐसे विलेजेस के बारे में जहाँ ना तो भीड़ है ना लोग, बस है तो वो है सुकून। हर पहाड़ अपनी एक कहानी कहता है और उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच कुछ ऐसे गांव छिपे हैं जिनके बारे में दुनिया तक नहीं जानती है, जहां लोग वक्त के साथ नहीं प्रकृति के साथ जीते हैं। यहाँ की हवा, पानी और आसमान कुछ तो कहता है। आज मैं आपको ले चलूंगी उत्तराखंड के 3 अनएक्सप्लोर्ड विलेजेस में, जहाँ पहाड़ कहानियाँ सुनाते हैं और हर रास्ता एक नई कहानी लिखता है। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी गांव जानकर तो आप उसके फैन ही होने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे आपको पहुंचना है, क्या देखना है, कहां रुकना है और क्या नया एक्सपीरियंस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सफरनामे की दुनिया के साथ एक नया सफर। तो आइए शुरू करते हैं अपनी एक्साइटिंग जर्नी पहले अनएक्सप्लोर्ड गांव के साथ, यानी कि प्योरा विलेज। अपने नाम की तरह प्योर ये गांव कुमाऊं के पहाड़ों के बीच बसा है। अल्मोड़ा और मुक्तेश्वर के बीच आता ये गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। आइए जानते हैं यहाँ जाना कैसे है। नैनीताल से करीब 65 किलोमीटर और अल्मोड़ा से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी स्टेशन है काठगोदाम। वहां से आप टैक्सी लेकर लगभग 2.5 घंटे में प्योरा पहुंच सकते हैं। रास्ता खूबसूरत जंगलों और पहाड़ियों से होकर ही गुजरता है। हर मोड़ पर फोटो लेने का मन करेगा ही करेगा। प्योरा वैसे तो हर मौसम में ही खूबसूरत है, लेकिन अगर आप साफ आसमान और हिमालय की चोटियां देखना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेस्ट है। नवंबर से जनवरी के बीच यहाँ मौसम काफी हरा भरा हो जाता है। अब बात करते हैं प्योरा के अंदर घूमने के जगहों की। तो पहला है प्योरा इको ट्रायल। ये एक सुंदर नेचर वॉक है जो गांव के बीच जंगल तक जाता है। सुबह की सैर या फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट स्पॉट। दूसरा है प्योरा व्यू पॉइंट। यहाँ से त्रिशूल और नंदा देवी पीक साफ दिखते हैं। सनराइज और सनसेट लवर्स के लिए ड्रीम लोकेशन जैसी है। खासकर अगर आप एक ग्रुप के साथ हैं तो आप यहाँ स्टार गेजिंग भी कर सकते हैं, यानी तारों के मजे और सनसेट का आनंद आप दोनों ही साथ ले सकते हैं। तीसरा है कपिलेश्वर महादेव मंदिर। गांव के बीच में एक छोटा शांत शिव मंदिर है। यहाँ से वैली का पूरा नजारा दिखाई देता है। सुबह की घंटियों की आवाज एकदम सुकून देती है। यहाँ शिवलिंग की पूजा देखना आपकी यात्रा को पूर्ण कर देगा। चौथी जगह काफी एडवेंचरस प्लेस है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना तो प्योरा से सितला तक का शॉर्ट फॉरेस्ट ट्रैक जरूर करें। ये 3 से 4 किलोमीटर का हल्का रास्ता है, लेकिन हर मोड़ पर जन्नत जैसे व्यूज और एंजॉयमेंट भरपूर है। अब बात करते हैं स्टे की। तो प्योरा में रहने के लिए आपको बड़े होटल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ कुछ बहुत ही प्यारे इको होम स्टे हैं जो आपके माहौल को और खुशनुमा बना देंगे। प्योरा इको रिजॉर्ट और कुछ लोकल फैमिली स्टे। खाने की अगर बात करें तो आपको पहाड़ी खाने ढाबों में अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ की मडवे की रोटी यानी रागी की रोटी और बुराश का शरबत जरूर ट्राई करें। अब बात करते हैं दूसरे अनएक्सप्लोर्ड विलेज की, यानी कि सतकोल। मुक्तेश्वर से करीब 5 किलोमीटर पहले पड़ता है और प्योरा से आधे घंटे में आप सतकोल पहुंच जाएंगे। ये गांव बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है, इसीलिए यहाँ की हवा प्योर ऑक्सीजन जैसी लगती है। पहली नजर में सतकोल बहुत सिंपल लगता है। लकड़ी के घर, सेब के पेड़ और दूर दूर तक फैले खेत। लेकिन असली खूबसूरती तब दिखती है जब आप यहाँ कुछ देर रुककर हवा का झोंका और क्लाउड मूवमेंट का सिनेमैटिक फील लेते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए। पहला, हिमालयन व्यू पॉइंट।
सटकोल के अपर साइड में एक छोटी सी चोटी है जहाँ से पंचाचुली पीक्स और नंदा देवी पीक्स बड़े प्यारे दिखते हैं। सुबह सनराइज के टाइम ऑरेंज लाइट जब पीक्स पर पड़ती है तो गोल्डन लगती है। ये एक बेस्ट पिकनिक स्पॉट है। दूसरा है ग्राम देवता मंदिर। लोकल्स में ग्राम देवता मंदिर काफी ज्यादा फेमस है, तो अगर आप भी दीवाने हैं बर्ड्स की नेचुरल आवाज की तो चले आइए ग्राम देवता मंदिर में। तीसरा शीतला रामगढ़ कैफे। सटकोल से 10 से 15 मिनट की ड्राइव में शीतला और रामगढ़ के कुछ बहुत कोजी माउंटेन्स कैफे मिलते हैं, जैसे कैफे दे मुक्तेश्वर और बर्ड सॉन्ग कैफे। अगर आप इन चीज़ों के अलावा भी और भी कई नई बेहतरीन चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको भी जाना चाहिए चौली की जाली में। ये एक चोटी है जो कि अपने पैनोरामिक व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ आपको बेहतरीन क्लिफ पॉइंट्स शॉट मिल जाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं शीतला स्टेट जो कि अपने बर्ड वॉचिंग के लिए काफ़ी फेमस है। अगर स्टे की बात करें तो यहाँ आपको बहुत प्यारे होम स्टे मिलेंगे, जैसे हिमालयन विलेज रिसोर्ट। यहाँ के रूम से हिमालय आपके सामने दिखता है। खाना सिंपल है, पहाड़ी दाल, रोटी और घर का बना अचार। पहाड़ों की चाय के बिना हर ट्रिप अधूरी ही रहती है, तो अगर आप यहाँ पे आए हैं तो गरम गरम चाय पीना बिल्कुल ना भूलें। ये चाय आपके माहौल को और खुशनुमा बना देगी। अब बात करते हैं अगले हिडन पैराडाइज विलेज की। तो ये गांव एक ऐसा गांव है जहां पहाड़, एडवेंचर और नेचर तीनों का एक अलग कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अब तक के सबसे टॉप मोस्ट खूबसूरत गांव खाती गांव, यानी कि खाती विलेज की। यहाँ से आगे हिमालय की सुंदरता है और बस शांति ही शांति। आप लोग यानी कि टूरिस्ट यहाँ रुक भी सकते हैं। यहाँ लोकल लोगों के होम स्टेज चलते हैं। खाती विलेज, लास्ट विलेज बिफोर द ग्लेशियर के नाम से जाने जाने वाला ये गांव पिंडारी ग्लेशियर के रास्ते में आखिरी बस्ता है और यहाँ पहुँचते ही लगता है जैसे समय थम गया हो। अगर आप लोग भी यहाँ आना चाहते हैं और जीना चाहते हैं इस एडवेंचर से भरी इस दुनिया को, तो सबसे पहले आपको आना होगा कुमाऊं के आखिरी स्टेशन यानी काठगोदाम रेलवे स्टेशन में। यहाँ से टैक्सी पकड़ के आप जाएंगे बागेश्वर और वहाँ से आप निकल जाएंगे कपकोट के लिए। वहाँ से खरकिया तक जीप या कार जाती है। खरकिया के आगे 4 किलोमीटर का एक छोटा सा ट्रैक है जो आपको डेंस फॉरेस्ट, ब्रिजेस और नदियों के बीच से होकर खाती तक ले जाता है। हाँ, रास्ता थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इतने सुंदर व्यूज को देखकर आपको थकान का पता भी नहीं चलेगा। अब बात करें घूमने की, तो यहाँ काफी कुछ है जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप भी है कायल साफ पानी के, तो आपके लिए काफनी रिवर पॉइंट एक बेहतरीन स्पॉट है जहाँ 2 नदियाँ मिलती है। पानी इतना साफ कि नीचे के पत्थर तक दिख जाते हैं। दूसरा, अगर आप है स्टेमिना वाले तो खाती से थोड़ा आगे द्वाली की ओर शॉर्ट हाइक जरूर करो। वहाँ आप एक्सपीरियंस करेंगे कि हर मोड़ पर हिमालय नजदीक आता ही जाता है। अब बात करें स्टे की, तो यहाँ अन्नपूर्णा गेस्ट हाउस जैसे कई गेस्ट हाउसेस हैं जहाँ रूम सिंपल होते हैं बट नज़ारा बेहतरीन। अगर आप भी लोकल फूड के दीवाने हैं तो आपको खाती विलेज के आलू के गुटके, भटकी दाल और गरम गरम रोटी, जो कि लकड़ी की आंच पर बनी हुई रोटी होती है, वो जरूर ट्राई करनी चाहिए। यहाँ भले ही इंटरनेट ना चले, लेकिन दिल का सुकून आपका बरकरार रहेगा। हर गांव की अपनी कहानी होती है। प्योरा का सुकून, खाती का एडवेंचर और सतकोल का साइलेंस, तीनों मिलाकर उत्तराखंड के दिल को और गहरा बना देते हैं। शायद ये विलेजेस छोटे हैं, लेकिन इनके अंदर वो सिंप्लिसिटी छुपी है जो शहर के बड़े क्राउड में कहीं खो गई है।
अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट विलेज का नाम कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम फिर मिले एक नए हिडन कॉर्नर ऑफ द हिमालयाज में। सफरनामे की इस दुनिया के साथ आज हमने देखा उत्तराखंड के अनएक्सप्लोर्ड विलेजेस का सफर। तब तक पहाड़ों से प्यार बनाए रखो और सफर जारी रखो।